बात करेंगे पहलवानों के आंदोलन की, जो अब आप समझिए जंतर मंतर से निकलकर अब खाप पंचायत तक पहुंच चुका है। आंदोलन अब खाप के हवाले लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब पहलवान आंदोलन का रिमोट खाप पंचायत के हाथों में आ चुका है और अब खाप पंचायत ने इस आंदोलन का टेक ओवर लग रहा है कर लिया पूरी तरह से। मन से पहलवान गायब है, सिर्फ जो है अब खाप आ गई है फ्रंट में। खाप पंचायत, इस आंदोलन में खाप पंचायत के एंट्री के साथ ही एक बार फिर किसान आंदोलन की तस्वीरों की यादें भी ताजा हो गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, याद है ना क्या क्या हुआ था? क्योंकि आज फिर से वार्निंग दी गई है। वैसे अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर से बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा, ये सब धमकियां आज दे दी गई हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। मतलब इसलिए सवाल है, तो क्या एक बार फिर से आंदोलन के नाम पर फिर से दिल्ली को बंधक बनाया जाएगा? क्या बॉर्डर क्या फिर से सील किए जाएंगे? सड़कों को फिर से ब्लॉक किया जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा आज कह दिया है टिकैत साहब की तरफ से, मांगे नहीं पूरी हुई तो ब्लॉक कर दी जाएंगी सड़कें। क्योंकि पहलवानों का आंदोलन किसान आंदोलन के मॉडल पर अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तस्वीरें देख लीजिए अब आप। सवाल यह कि भाई पहलवान आंदोलन में खाप की एंट्री पहले से तय थी या फिर यह खाप की सरप्राइज एंट्री हुई, हमें नहीं पता है। आज क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप महापंचायत बुलाई गई। खाप, ऐसे सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, FIR है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अपनी जांच, न्याय तंत्र सब कुछ एक तरफ है, लेकिन अब खाप के भरोसे हो गया है। मतलब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब पहलवान आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने की धमकी दी गई है। खाप पंचायत ने बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। खाप पंचायत ने यह भी मांग की है कि पहलवानों पर दर्ज FIR को खत्म किया जाए। खाप महापंचायत का कहना है कि यह सिर्फ पहलवानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की लड़ाई है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उनसे मिले, बल्कि उन्होंने मिलने की बात कही है। लेकिन खाप महापंचायत का ऐलान यहीं खत्म नहीं होता है। खाप महापंचायत ने धमकी दे दी है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी और फिर से दिल्ली के बॉर्डर को बंद करने की धमकी दी गई है। सड़कों को ब्लॉक करने की चेतावनी दे दी गई है। तो क्या पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर एक बार फिर से दूसरे आंदोलन की नींव तो नहीं तैयार हो रही है? दिल्ली को बंधक बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही है? तब आपको याद होगा ना कि कैसे किसान आंदोलन के समय आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डरों पर तंबू गाड़कर बैठ गए थे। 1 साल से ज्यादा समय तक कथित किसानों ने दिल्ली को बंधक बना लिया था। तो क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन का रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है? मतलब एक बार फिर से दिल्ली बंधक बनने वाली है क्या? वैसे अब इस पर खाप की कल कुरुक्षेत्र में भी बैठक होगी। अब आज एक बैठक हुई है, कल एक और होगी, जहां आंदोलन के आगे की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें आंदोलन के मुख्य किरदार पहलवान अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर खाप पंचायत की इस बैठक में खुद पहलवानों ने अपने आप को अलग रखा। मतलब सोचिए, गंगा में मेडल विसर्जन कार्यक्रम के टलने के बाद से अब पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं। उस दिन के बाद से अब खाप फ्रंट फुट पर है। मतलब ये सवाल है ना कि आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे में पहलवान आंदोलन की पूरी पिक्चर अब क्या बदल सी गई है? क्या मतलब क्या ये लड़ाई अब सबूत और खाप पंचायत की सियासत में फंस गई है? क्या इस लड़ाई में सबूत कमजोर पड़ रहे हैं क्या, इसलिए खाप पंचायत की एंट्री हो गई है? क्योंकि हम लगातार आपको दावा बता भी रहे थे कि पुलिस की तरफ से भी लगभग सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है शायद। लेकिन बयान हम आपको सुना देते हैं आज के। जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। अभी बिल्कुल पंचायत है, कुरुक्षेत्र में भी है, और जगह भी हो सकती है, तो सबका निर्णय इकट्ठा होकर भी फैसला आ सकता है। उनकी भी सलाह लेंगे। 5 दिन का समय है, 5 दिन के समय के बाद में जरूर पूरा निर्णय बताएंगे हम। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई। जांच करवाने की थी, वो भी करवाई। पुलिस से FIR करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने FIR भी की। दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है। मैं उसको रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि आप लड़ाई छोड़ो मत। ये जिंदगी का लड़ाई है।
और आज आप कहते हैं हमको एविडेंस नहीं मिला। आपका एविडेंस तो भाजपा है। भाजपा जो बोलेगा आप वही करेगा। आपका एविडेंस देश का गौरव नहीं है, देश के लिए नहीं है, देश के खनवर के लिए नहीं है। पनिशमेंट देना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। ये शायद कुछ नेताओं को सूट नहीं कर रहा कि आंदोलन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। एफआईआर की मांग पूरी हो गई, गिरफ्तारी की मांग होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है, लेकिन नेताओं को शायद सूट नहीं कर रहा कि इतनी जल्दी कैसे आंदोलन खत्म हो रहा है। आप बैठे रहिए, डटे रहिए, और ये सब चल भी रहा है। अब खाप की एंट्री हो गई है।